Hello, sixth class. This is your social studies. Today, I'm going to start your new chapter. As you can see on your screen, this is your social studies book, Culture and Society. Now, open it. नाउ दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 आवर चेंजिंग अर्थ। इट मीन्स हमारे जो अर्थ में है बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। हमारे जो फेस ऑफ द अर्थ है इज वेरी ऑल्सो कंस्टेंटली बीइंग चेंज्ड बाय द सम एक्सटर्नल फोर्सेस के अकॉर्डिंगली बहुत सारे चेंज हमारी अर्थ में आते रहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक मतलब वो इंटरनल चेंजेस होंगे जो हमारे अर्थ में ही होते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो हमारी होती हैं, नेचुरल फोर्सेस, उनको बोला जाता है आउटर वाले जो होंगे। ठीक है, उसमें हमारे सेडिमेंट ऑन द क्रस्ट पे डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसमें ट्विस्ट बैंड होगा, इवन रॉक भी होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो जो हमारा अर्थ जो मूवमेंट करेगा टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल है जो क्रिएशन ऑफ द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का निर्माण, जैसे प्लेट्यूज, माउंटेन्स, वैल्यूज का जो निर्माण होगा वो हमारा क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स हमारे ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जो मूव करती हैं, चलती फिरती हमारी मूवमेंट होती है, जो हमारे अर्थ और ओवर इट्स सरफेस के ऊपर भी आपको देखने को मिलती है। आपको भी महसूस होता होगा अर्थक्वेक। एंड दे आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंसेस दैट ओरिजिनेट होती हैं इनसाइड द अर्थ। और सडन मूवमेंट जो होती है वो सरफेस, हमारी जो सरफेस है उसके नीचे होती है। हमें टेक्टोनिक प्लेट्स टूटती हैं, रिलीज होती है एक अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शॉक लगता है, जैसे हमें वेव्स हो गई हैं, तो इनको भी क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक्स। और जो पॉइंट जहां से ये डिस्टर्बेंसेस निकलना शुरू हुए हैं हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जिसको कहा जाता है सिस्मिक फोकस कहा जाता है। और ये पॉइंट्स हमारे परपेंडिकुलर चलते हैं पूरे सरफेस ऑफ द एरिया पे, जिसको बोला जाता है एपी सेंटर। फाइन। और एपी सेंटर आपको पता होना चाहिए, जहां से हमारा, जिस पॉइंट से हमारा अर्थक्वेक जो है चलना शुरू हुआ, निकला है। ठीक है, एंड हमारे जो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं एंड द बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स हमारी ट्रैवल करती हैं अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ, और बॉडी की जो वेव्स होती है वो ट्रैवल करती हैं थ्रू द अर्थ के बीच में। ठीक है, हमारी इनको जो पी वेव्स होती हैं हमारी बॉडी में, एंड द सेकेंडरी को बोला जाता है एस वेव्स, और पी वेव्स हमारी होती है प्राइमरी वेव्स। ठीक है, और जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं फास्टर, और जो सेकेंडरी हमारी यानी सरफेस वेव्स आर मच मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, विनाशकारी ज्यादा होती हैं। और इसका मेजरमेंट अर्थक्वेक का किससे किया जाता है, जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट की, अर्थक्वेक की पैसेज जिस रास्ते से वो जा रही है, किस पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू मेजर किया जाता है, जिसको बोला जाता है सेस्मोग्राफ, जो शो करता है कि किस जगह पे प्राइमरी वेव्स कैसे थी, सेकेंडरी वेव्स कैसे थी, और किस तरीके से उसको रिचर स्केल पे नापा गया जाता है। जो कैसे होता है, क्यों हमारा अर्थक्वेक जो होता है 1 से लेकर 0.9 के रिचर स्केल से नापा जाता है कि कितना था, इतना था, उससे ज्यादा हुआ, या कहाँ कितना नापा गया है। इसी इंस्ट्रूमेंट से, सेस्मोग्राफ्स के हमारे रिचर स्केल से नापा जाता है। ठीक है, एंड आपको उस काम ने इसमें दिया हुआ है सिस्मोग्राफ, ये हमारा एपिक सेक्टर कौन सा हो गया, फोकस क्या हो गया, ये आपको बनाना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ earthquakes। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर टॉपिक इज वोल्केनो। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज एन ओपनिंग वेंट है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, थ्रू विच द मोल्टन रॉक्स उसमें से निकलती हैं। गैसेस भी बहुत सारी हमारी इनसाइड ऑफ द अर्थ से निकलती है, जिसमें से मोल्टन मटेरियल निकलता है, जिसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं हमारी अर्थ सरफेस में, और उसको बोला जाता है वोल्केनो। और हमारे टाइप्स ऑफ वोल्केनोस कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज हमारा है एक्टिव वोल्केनो, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता है, जिसमें से वोल्केनिक मटेरियल निकलता है। ठीक है, एंड इसके अंदर अबाउट 550 एक्टिव वोल्केनोस हमारे संसार में आपको देखने को मिलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ दीज एक्टिव वोल्केनोस, इनको मार्जिन कहा जाता है पैसिफिक ओशन का, जिसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ओके,
एंड नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, बिकॉज हमारा अर्थक्वेक जो बेल्ट है वो हमारी फोल्ड माउंटेन्स के वहीं पे चारों तरफ घूमती है, और इसके टू मेजर बेल्ट होते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट होती है एंड मिड वर्ड माउंटेन बेल्ट होती है, ठीक है। और मिड वर्ड जो बेल्ट हो गई हमारी वो कंटिन्यूस नहीं होती, जिसमें हमारे वोल्केनिक जोन्स लाइक एल्प्स और हिमालयाज होते हैं, ठीक है। और मेजर लैंडफॉर्म्स में हमारा फर्स्ट वन इज माउंटेन्स, जो हमारा एक स्पेक्टिकल फीचर होता है जो बहुत ही सालों से धीरे धीरे करके हमारी जमीन पे उठता रहता है, जिसकी हाइट अबव 600 मीटर्स रेफर करती रहती है, जिनको कहा, और इससे अगर वो नीचे है उसको कहा जाता है हील्स, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके ओल्ड और यंग और ओल्ड माउंटेन्स में देखिए आप फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। नेक्स्ट आपके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स बता रहे हैं आपको, बोल्ड माउंटेन्स एंड रेजिडुअल माउंटेन्स। यंग एंड ओल्ड माउंटेन्स क्या होता है कि जो हमारे हिमालयाज हैं आर कंपैरेटिवली यंग हैं, जो हमारे अरावली हैं बहुत ही टाइम के बहुत पुराने हमारे पहाड़ हैं जो आज भी हमें देखने को मिलेंगे, वो तो हो गए हमारे ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और जिनका निर्माण बाद में हुआ हिमालयाज का, हिमालयाज हमारे यंग माउंटेन्स में कैलकुलेट होंगे, ओके। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, जो फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिबल जो फोर्स लगती है फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन से, यहाँ लेफ्ट से भी मान लो एक बीच में एक पहाड़ है, उसको दोनों तरफ से एक फोर्स उसको दबा के उसको बीच में जकड़न उसको एक जगह पे नियमित कर दिया उसको, तो उसको फोल्ड या पैरेलल रेंज भी कहा जा सकता है, ठीक है। एंड ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं जो एक टेंशन फोर्स उसके ऊपर पुल करती है हॉरिजॉन्टली इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस में, और उन ब्लॉक माउंटेन्स को ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है ऑफ फ्रांस और जर्मनी के, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिडुअल माउंटेन्स, जो हमारे नीलगिरीज में आपको तमिलनाडु में जो वेयरिंग डाउन ऑफ सराउंडिंग लैंड बाय रिवर्स विंड्स, और इनके जो हमारा रिजल्ट है, इनके जो वहाँ के लोग वहाँ रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ जो निर्माण हो रखा है ऐसे माउंटेन्स का, वो हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स कहलाएंगे, फाइन। नेक्स्ट वन इज आवर प्लेट्यूज, यानी जो हमारी लो लैंड्स है उनसे छोड़ी ऊपर उठी हुई, हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर उठी हुई जो लैंड का पोर्शन है उसको प्लेट्यूज कहा जाता है। और ये प्लेट्यूज हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन रिटेन करते हैं ओरिजिनल लैंडफॉर्म से एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के क्रस्ट से। और इन प्लेट्यूज को बैडली डिजेक्टेड बाय द रिवर से, क्योंकि ये क्या है, हमारा जो लाइक तिब्बत है वो हमारे माउंटेन रेंजेस से चारों साइड से घिरा हुआ। नेक्स्ट हमारे प्लेन्स, ये एक एक्सटेंसिव एरिया होता है हमारे लैंड का, या तो वो फ्लैट हो सकता है या थोड़ा सा गोल घुमा हुआ भी आपको दिख सकता है, जिनको और प्लेन्स को हम लो लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट वन इज योर एलुवियल प्लेन्स, जो फॉर्म होता है सेडिमेंट जो ब्रॉक होते हैं रिवर से, उनसे इसका निर्माण होता है। ड्रिफ्ट प्लेन्स क्या होते हैं, एंड डेपोजिशनल, जो कुछ कुछ पीछे से कुछ आ रहा होता है वो इकट्ठा एक जगह पे डिपॉजिट होता रहता है, उनसे बने हुए जो प्लेन्स होते हैं उनको डिपोजिशनल प्लेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज प्लेन फॉर्म्ड इन इरोजन, इरोजन के टाइम में जब हमारी इरोज हो जाती है, ऊपर की मिट्टी निकल जाती है, उसके बाद जो हमारा प्लेन्स फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है प्लेन्स फॉर्म्ड इन इरोजन में। एंड स्ट्रक्चरल प्लेन्स, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जहां पर हमारा सी का जो बेड है वो बॉर्डर हो जाता है, कंटिनेंट अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ एक कंटिनेंट निकल के आ जाता है जो एक अपना ही प्लेन का रूप ले लेता है, जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल। एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस हमारे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, क्योंकि इनमें क्या होता है, और डिपोजिशन भी हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस में आएगा, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अर्थ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं लाइक हमारे वेदर में, बिकॉज रॉक्स हमारी टूट के स्मॉलर पीसेस में पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इरोजन से हमारी अगर एक बार हमारी जो चट्टान है वो टूट रही है वेदर से, जो स्मॉल पीसेस हैं वो मूव किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर हो गया, मूविंग आइस, विंड हो गया या ग्रेविटी हो गया, इनके अकॉर्डिंगली जो हमारा प्रोसेस कार्यकर होता है, काम कर रहा है इसके दौरान, उसको बोला जाता है इरोजन, ठीक है।
और इसके दौरान हमारे टेम्परेचर, रेनफॉल ऑफ अ प्लेस भी मैटर करती हैं, वेजिटेशन कवर भी करेगा वो, हमारे लैंड में चेंजेस भी लेकर आएगा, टाइप्स ऑफ सॉइल, बिकॉज देखो टाइप्स ऑफ सॉइल का मतलब ये है कि हमारी एक मिट्टी कितने सालों से चल रही थी, मान लो फ्लड आ गया, वहां से वो मिट्टी निकल गई, अब नीचे से हमारी जो नीचे की परत थी वो क्या हो गई, अब ऊपर आ गई है, तो यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल भी चेंज होती है इसमें, ठीक है। स्लोप ऑफ द लैंड, अब मान लो कि ऊपर की मिट्टी कुछ खिसक के चली गई है, आगे की एज इट इज रह गई, तो ढलान भी हो गया, स्लोप भी आपको देखने को ऐसे में मिल सकता है। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज केमिकल और जो फिजिकल चेंज वहां होते रहते हैं, उसके कारण क्या होता है, मान लो मेरी ऊपर की मिट्टी निकल गई, नीचे की मिट्टी रह गई, वहां नई मिट्टी का निर्माण हो गया है। रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इसमें क्या है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कहीं वहां उस जगह पे जाके हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसमें लार्ज डैम्स को बनाया गया, उनका निर्माण किया गया, जिसमें क्या क्रिएट किया उन्होंने, हैवॉक्स, और यहाँ पर हम कट भी कर देते हैं फॉरेस्ट को, कई बार डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, जो इनके पास्चर की जगह होती है ना, चारा चरने की जगह होती है, ताकि हमें ज्यादा से जगह हम ले सके प्लगिंग के लिए, और ऐसा हम करते हैं, कौन करता है, ये सब हम ही लोग ही तो हैं करने वाले। तो इस वजह से हमारा जो सॉइल का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉइल की फॉर्मेशन, एयर 25%, वाटर 25%, मिनरल की जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे 45% हमारी सॉइल में रह गए हैं, ठीक है। एंड एज यू कैन सी, ये आपके रैपर पॉइंट्स हैं, दीज आर द मेन पॉइंट्स यू हैव टू रीड, and from this page you have to complete question A, B, C and D, and here you have to complete your D question and HOTS 1 and 2 answer. Okay class.